या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़िया वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही अला ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउलाए अहलु बैती व ख़ासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम। सलावत अला मुहम्मद व आला हदीसे मुक़द्दस के साथ कुरान के हर सूरा का एक नाम है। कुरान करीम में 114 सूरे हैं। कितने? 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली 1 और 14 से खाली नहीं रखा। 114 सूरे। कई सूरों के कई कई नाम हैं, बहुत सी आयात के भी नाम है आयत, लेकिन आयत का भी नाम है। आयत का भी नाम जैसे आयतुल कुर्सी, आयत सखरा, आया विलायत, आया तत्हीर, आया मवद्दत, आया बल्लग है आयात। आयात के भी नाम और बहुत सी अहादीस इतनी अहम हैं कि उन अहादीस के भी नाम हैं। अगर मजमा चलता रहे, मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मेरी आवाज बुरी तो महसूस नहीं हो रही। अहादीस के भी नाम है, जैसे हदीस सकलैन। सब मुसलमानों में हदीस सकलैन मशहूर कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 2 गरा कदर चीजें छोड़ दूं। इन्नी तारिकुन, ये हदीस सकलैन मेरा मौजू नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मैंने कह दिया तो इसलिए मुकम्मल कर रहा हूं ताकि जहन मुतमईन रहे, अकीदा पुख्ता रहे
कि हबीब खुदा ने फरमाया, अच्छा ये हदीस मैंने तहकीक की है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं फरमाई, ये दोहराई है। जैसे अल्लाह ने बहुत सी आयात दोहराई हैं। दोहराना आम लोगों में हो तो कम इल्मी की अलामत है, और उनमें हो जो अलीम खबीर है या इल्म लदुन्नी के मालिक हैं तो निशानी है अहमियत की। जब बात की अहमियत ज्यादा हो तो दोहराया जाता। अल्लाह ने सूरह रहमान में कहा, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रसूल खुदा ने बार बार दोहराया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैती। तर्जुमा नहीं करूंगा, हदीस ज़हनों में है। तो हदीस के भी नाम है, और एक है हदीस जिसे हम कहते हैं हदीस किसा। हमारे यहाँ हदीस किसा जो मुफस्सल है, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये हदीस जो पूरी है इसे कहते हैं हमसे मुराद शिया ने हैदर कर रहा, हम कहते हैं इसे हदीस किसा। भाइयों के यहाँ हदीस किसा सिर्फ उन अल्फाज को कहा जाता है जिसमें रसूल इस्लाम ने किसा यानी चादर उड़ाकर कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती व खासती व हामती। तो किसी बीबी की किसा थी ना, भाई चलिएगा, गला साथ ना दे, आप साथ दीजिएगा। तो अब एक किसा उड़ाई, चादर उड़ाई, और पैगंबर इस्लाम ने चादर थी काले रंग की, हरी चादर नहीं थी, सुर्ख चादर नहीं थी, सफेद चादर नहीं थी, स्याह चादर थी। अभी भी एक नात पढ़ी जाती है जुमे के दिन, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। पैगंबर इस्लाम काली अबा लिया करते थे, काली चादर ओढ़ा करते थे। या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, तो काले रंग की चादर ओढ़ते थे। अब पता चला काली अबा ओढ़ना बिदअत नहीं सुन्नत है। तो अब हबीब खुदा ने काले रंग की चादर उड़ाई और दोनों हाथ उठा के दोनों कोनों को पकड़ के कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती व खासती व हामती। आए जरा हदीस के साथ पढ़ना चाह रहा हूं आपके सामने खिदमत में, अगर सुनना पसंद फरमाए। जानता हूं ताखिर हो चुकी है, मजमा पूरा सुनेगा। तो बेजाने गिरामी मशहूर है कि जनाब सरवर कायनात ने कहा, मैं बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं, इन्नी अजदु फी बदन ज़ौफ़न, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। अब पता चला अगर रिसालत को कमजोरी महसूस हो तो वो सैयदा से चादर मांगे। इन्नी अजदु फी बदन ज़ौफ़न। तो अज़ान गिरामी सरवर कायनात का कमजोरी महसूस हो रही है, वो किसाए यमानी जो यमनी चादर है ला दीजिए। जनाब सैयदा ने चादर ला के दी, सरवर कायनात ने काले रंग की चादर ओढ़ी। बहुत तेजी से चलूंगा, हदीस किसा बच्चे बच्चे के जहन में है, मैं इसलिए तेजी से गुजर रहा हूं कि इतने में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, मादर गिरामी सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा इन्नी अजदु फी यानी इन्नी अशुम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन का रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह। मादर गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। ये दो ही नवासे हैं जो नाना की खुशबू से बताते हैं, औरों के बदन में ऐसी खुशबू नहीं है। बहुत खूबसूरत खुशबू थी सरवर कायनात के बदन में। तो जाने के रामी इमाम हसन तशरीफ लाए, फिर इमाम हुसैन, दाएं तरफ इमाम हसन बैठे, फिर बाएं तरफ इमाम हुसैन। इतने में मौलाए कायनात आए, आप तशरीफ लाए, जनाब सैयद आए, सरवर कायनात ने काली चादर उड़ाई, सब बैठे हैं। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, मैं सोचा करता था ये काली ही चादर क्यों उड़ाई,
और चादर ही उड़ा के क्यों कहा ये मेरे अहले बैत हैं? तो सोचने के बाद मुझे काबा नजर आया। नहीं सारा मजमा पहुंचा, सारे मजमे की तवज्जो हो। अल्लाह ने कहा ये सारी मस्जिद, इसे कहते हैं मस्जिदुल हराम, हुर्मत वाली मस्जिद, हुर्मत वाली मस्जिद जिसकी हुर्मत बहुत ज्यादा, बगैर इंसान गुस्ल के अंदर नहीं जा सकता, जनाजे के लिए भी नहीं जा सकता, गुजर भी नहीं सकता, हुर्मत बहुत ज्यादा। तवज्जो, इतनी पाक मस्जिद है, करीब ना आना, मुशरिकीन हरम में नहीं आ सकते। तवज्जो, अब अल्लाह ने कहा ये सारी मस्जिद मेरा हरम है, लेकिन मैं फर्क बताना चाहता हूं, हरम और है, बैत और है। तो अल्लाह ने काला गिलाफ उड़ाया, कहा हरम और बैत और। पैगंबर ने काली चादर उड़ाई, कहा हरम और अहले बैत। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। तो अब यहां पे एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये है मेरे अहले बैत। तो अब ऐसा के नामी रसूल इस्लाम ने भी काली चादर उड़ाई, काली चादर उड़ाई, काली चादर उड़ाई, और सिर्फ कहा ये है मेरे अहले बैत, इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं, ये है मेरे अहले बैत। हरम में और अहले बैत में फर्क है। शायद बहुत से बच्चे लफ्ज हरम को ना समझे। हरम ज़ौजा को कहा जाता है। ये तमाम मुसलमानों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, भाई सबने इजाजत मांगी थी ना रसूल खुदा से। जनाबे इमाम हसन ने कहा अताज़ुन या जद्दा, ए मेरे नाना इजाजत है चादर तले आ जाओ। तो आपने फरमाया कद अज़िनतु लक, मैंने इजाजत दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अताज़ुन या जद्दा, नाना जान इजाजत है मैं भी चादर तले आ जाऊं। अताज़ुन या रसूल अल्लाह, मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत है। जनाबे सैयदा ने कहा या अबता, बाबा जान इजाजत है चादर तले आ जाओ। अब जनाबे उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी चादर तले आ जाऊं। क्या अंती अलल खैर, आप खैर पे हैं, रुक जाइए, आप अहले बैत में नहीं है। आपकी जबान में समझाओ, ए उम्मे सलमा आप रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, अलैहिमुस्सलाम नहीं है। जियो जियो मिलके मिलके सलामत रहे। तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, तमाम के तमाम मुसलमान मुहद्दिसीन ने लिखा कि हजरत उम्मे सलमा को सरवर कायनात ने रोक दिया। तवज्जो, आवाज आ रही है सबको साफ। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल इस्लाम ने रोक के कह दिया आप खैर पे हैं, रज़ी अल्लाह अन्हा है, अलैहिमुस्सलाम में नहीं है। रज़ी अल्लाह अन्हुम में अलैहिमुस्सलाम में फर्क है। इस पे मेरी बड़ी मेहनत है, मैंने किसी और मकाम पे पढ़ा था, आज यहां दोहरा रहा हूं एक जुमला। रज़ी अल्लाह अन्हुम में अलैहिमुस्सलाम में फर्क है। रज़ी अल्लाह अन्हुम वो है जो आयतों का इंतजार करते हैं, आयत आए तो हम नमाज पढ़ें। अकीमुस्सलात आयत आई, उन्होंने नमाज पढ़ी। आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, उन्होंने ज़कात दी। राह खुदा में हिजरत करो, उन्होंने हिजरत की। राह खुदा में जिहाद करो, उन्होंने जिहाद किया। जिहाद की आयत थी, भागने की आयत नहीं आई।
चलिए मजमा चलता रहेगा। आयत आई राह खुदा में इंफाक करो, उन्होंने इंफाक किया। वलिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के घर का हज करो, उन्होंने हज किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजे रखो, उन्होंने रोजे रखे। आयतें आती रही, वो अमल करते रहे, इंतजार करते थे आयत आए हम अमल करें। वो है रज़ी अल्लाह अन्हुम, जो इंतजार करे आयतों का, वो रज़ी अल्लाह अन्हुम। और आयतें जिनका इंतजार करें वो अलैहिमुस्सलाम। जियो जियो तवज्जो, जो नौजवान और बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे, ये कुरान से मुताल्लिक क्या कह दिया? आयतें इंतजार में रहती थी, ये अमल करें तो हम आए, ये बिस्तर रिसालत पे सोए तो हम आए, ये राह खुदा में रोटियां दे तो हम आए, ये राह खुदा में अंगूठी दे तो हम आए, ये राह खुदा में सुल्फ़िकार। ये अमल करें तो हम आए। गला नहीं है तो मैं सारा पढ़ता। जिनके इंतजार में आयतें रहें वो अलैहिमुस्सलाम है। एक दो और मसाइल यहां हल करना चाहता हूं, खास तौर से नौजवानों की, मुझे अपने बच्चों की तवज्जो चाहिए, जवानों की, अपने भाइयों, अपने बच्चों की तवज्जो। ऐजाने गिरामी, एक मर्तबा सब इजाजत लेके आते रहे, पैगंबर इस्लाम ने एक ज़ौजा को रोक दिया। इतने में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, काला या रब्बे मन हो, परवरदिगार कौन है ये, कितने हैं? 5। तो ज्यादा तो है नहीं भाई, यहां मजमा बहुत ज्यादा, तो क्या कहेंगे भाई, सबके नाम तो नहीं ले सकते। मजलिस सुनने वाले मोमिनीन हैं, नहीं है मजमा, सबके नाम नहीं ले सकते। अभी मेरे भाई नाम ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, चंद अफराद के नाम लिए जिन्होंने पढ़ा। ये यहीं के अगर रहने वाले हो, सबको जानते भी हो, तो सबके नाम नहीं ले सकते, लोग ज्यादा हैं। 1.25 लाख का मजमा हो, 1.25 लाख का मजमा हो गदीर में, तो सबके नाम नहीं लिए जा सकते। लेकिन अगर किसी एक को सबका मौला बताना हो, भाई क्या बात है, मिलके नाराए हैदरी। एक का नाम लिया जा सकता है, चंद अफराद का नाम लिया जा सकता है। अब यहां सिर्फ 5 है। अच्छा, कोई आम हस्ती हो ना तो बनता भी है, सवाल बनता भाई ये ताजा ताजा मुसलमान है, नहीं पहुंचा सका, आज ही इस्लाम कबूल किया, नहीं जानते कौन है, तो पूछ लिया भाई ये कौन कौन है। पैगंबर इस्लाम ने तारुफ करा, ये मेरा भाई अली है, ये मेरे नवासे हसन, ये मेरे नवासे हुसैन, तो समझ में आ रहा है। अब सवाल कौन कर रहे हैं? कुछ लोग पहुंच रहे हैं। मैंने जानबूझ के अलकाब के साथ कहा था, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनके लिए इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा है कि 60,000 मर्तबा पैगंबर पे नाजिल हुए। और सवाल क्या कर रहे हैं? या रब्बे मन हो, परवरदिगारा कौन है ये? सारे मजमे की तवज्जो भाई, जब भी आते होंगे ये सूरा आया, ये आयत आई है, ये आयत, ये आया, तो क्या कहते होंगे? देखते होंगे बार बार,
कि सबसे ज्यादा साथ कौन है? मौला अमीर। बस सबसे ज्यादा साथ यही तो हस्तियां, फिर भी पूछ रहे हैं या रब्बे मन हो, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सवाल क्यों कर रहे हैं? तो मेरा दिल ये कहता, उन्होंने 5 का नूर अलग अलग देखा था, 5 का नूर साथ था, तो उन्होंने कहा अब मैं रब से पूछूं इसकी नजर में ये कौन है? या रब्बे, ये नहीं कहा या अल्लाह का, या रब्बे, ए मेरे पालने वाले, मन हो, कौन है ये? 5 है सिर्फ, तो अल्लाह कहता मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नाम नहीं लिए, कैसे तारुफ करवा? कहो फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, कौन है? का फातिमा है, उनके बाबा, उनका शौहर, उनके बेटे। परवरदिगारा, अगर रिश्तों से ही तारुफ करवाना था तो अपने हबीब से करवा देता। कौन है? मेरे मोहम्मद, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके 2 नवासे। परेशान कर रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा भाई। तारुफ बनता था दुनिया के लिहाज से जनाबे खातून जन्नत से नहीं, रसूल खुदा से। मैं अल्लाह को मशवरा नहीं दे रहा, दुनिया का उसूल बता रहा। अल्लाह तारुफ करवाता तो रसूल खुदा से, भाई मेरा मोहम्मद है, मेरा रसूल, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके 2 नवासे। लेकिन अल्लाह ने नाम ही किसी मर्द का नहीं लिया। 4 मर्द हैं, वो भी गुमनाम नहीं, चारों मशहूर मर्द, लेकिन अल्लाह नाम नहीं ले रहा। कह रहा है एक बीबी का नाम फातिमा है, उनका बाबा, उनका शौहर, उनके बेटे। मैं कहूंगा परवरदिगारा तूने बीबी से तारुफ क्यों करवाया? तो मेरा दिल कहता है, दिल को लगे तो बोलिएगा, नहीं तो खामोश रहिएगा। अल्लाह कहेगा मैं अहले बैत का तारुफ करवा रहा हूं, इसलिए मैंने फातिमा को मरकज बनाया है। अगर कभी इख्तिलाफ हो ये अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा देना। अगर फातिमा का महरम हो तो अहले बैत में है, नहीं तो अहले बैत से। क्या बात है, वाह 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 वाह। जीते रहो। तवज्जो फरमाए जाने गिरा। अल्लाह ने तारुफ करवाया खातून जन्नत से। उस जमाने में जहां खवातीन के हुकूक नहीं थे, अल्लाह ने एक बीबी से, 4 मर्दों का नहीं, 4 मर्दों का नहीं, 4 सरदारों का, सैयदुल अंबिया, सरदारे अंबिया का तारुफ, सैयदुल औलिया, सरदारे औलिया का तारुफ, सैयदाए शबाबे अहलिल जन्ना, जवानान ने जन्नत के सरदारों का तारुफ एक बीबी से करवाया। का रिश्ते सारे सैयदा से हैं। अब जनाब जिब्राइल ने फौरन कहा, ये जुमला सुन लीजिएगा, अताज़नु ली या अल्लाह अन अकून माहुम सादिसन। पढ़ रखी है, जहनों में है। परवरदिगारा क्या तू इजाजत देता है इन 5 में मैं भी बैठ जाऊं, कुछ देर के लिए छठा बन जाऊं? का कदर दिन तो लग, मैंने इजाजत दे दी। जनाब जिब्राइल फौरन आए,
कहा मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, जब तक मैं नतीजा ना दूं, नतीजे पे ना पहुंचिएगा। चेहरे परेशान नजर आ रहे हैं, तवज्जो। तो एक मर्तबा जनाब जिब्राइल ने कहा मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, उसने इजाजत दे दी है। अताज़ुन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आप इजाजत देते हैं? अल्लाह अफजल है या रसूल अल्लाह? अल्लाह, अल्लाह अफजल है। भाई जब वहां से इजाजत मिल गई तो यहां दोबारा क्यों? जनाब जिब्राइल सहाबा को, उम्मत को अदब सिखा रहे हैं। बगैर इजाजत के कभी ना आना। अताज़ुन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई मैं बहुत कुछ कह गया हूं। अताज़ुन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आप इजाजत देते हैं? या क़द अज़नतु लक, मैंने इजाजत दी। आए कहा इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह मजमा नहीं है मेरे साथ। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह ने वही नाजिल की है आप पर कि वो तो बस ये चाहता है कि रिज्क को आपसे दूर रखे और आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है। या रसूल अल्लाह इजाजत है चला जाओ। इजाजत तो चले जाइए। ये 5 थे, 5 ही रहेंगे। ए जिब्राइल अगर आपने बस इतने लहजों के लिए इजाजत लेनी थी तो बाहर खड़े होकर आयत सुनाते चले जाते। ये चादर तले आने की जरूरत क्या थी? मैं यहीं आके चादर तले आयत सुनाऊंगा फिर जाऊंगा। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जनाब जिब्राइल ये चाहते थे अगर बाहर खड़े होकर आयत सुना दूं तो जो बीबियां घर में हैं वो कहेंगी मैं भी थी, ये भी थी, वो भी थी, हम सब थी। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। पहुंच रहे हैं? तवज्जो तवज्जो। भाई सारी अज़वाज थी। जनाब जिब्राइल ने कहा मैं चादर के बाहर आयत नहीं सुनाऊंगा, चादर तले आके आयत सुनाऊंगा। ये आयत घर वालों के लिए नहीं है, ये जो चादर तले है। यह आयत सिर्फ इनके लिए है, इसलिए आया था, इसीलिए जा रहा हूं। मैं जानता हूं मैं खादिम हूं, फरिश्तों का सरदार जिनका खादिम हो। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तवज्जो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भाई फरिश्तों के सरदार जिनके खादिम हो, जिन पंजतन के खादिम हो, उम्मत की नहीं आगे बढ़ूंगा। भाई आप एक मुसलसल नारा सुन रहे हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, सारी उम्मत रसूल की गुलाम। और मैं सुन रहा था मौलाना साहब की तकरीर, उन्होंने यहां तक कहा कि हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का इसलिए एहतराम करते हैं क्योंकि वो पैगंबर के गुलाम थे। हम भी यही कहते हैं, सारी उम्मत पैगंबर की गुलाम, सारे सहाबा पैगंबर के गुलाम। जहां सब गुलाम वहां पैगंबर मौला। और पैगंबर फरमा गए जिसका मैं मौला। भाई क्या बात है बाबा,
वाह मिल के नारे जिसका मैं मौला उसके अली मौला। आगे बढ़ता हूं या एक और जुमला कह दूं? भाई मुझे हालात का पूरा एहसास है, रात के इस पहर का एहसास है, लेकिन सुन लीजिए, रसूल खुदा सिर्फ सहाबा के मौला नहीं है, आप है सैयदुल अंबिया। अब जो नबी हैं पैगंबर उनके भी मौला, जनाबे आदम के रसूल खुदा मौला, जनाबे नूह के रसूल खुदा मौला, जनाबे इब्राहिम के रसूल खुदा मौला, जनाबे मूसा के रसूल खुदा मौला, जनाबे दाऊद के रसूल खुदा मौला, जनाबे सुलेमान के रसूल खुदा मौला, जनाबे ईसा के रसूल खुदा मौला, सारे सहाबा के, सारे खुलफा के रसूल खुदा मौला। जिसके रसूल खुदा मौला उसके अली मुर्तजा। जियो मिलके तवज्जो फरमाई देना जरा। ममनून आपकी मोहब्बतों का, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं अज़ान गिरामी। तो अब सरवर का जब जनाबे जिब्राइल ने कहा ना भाई ये 5 थे 5 हैं, ये 5 रहेंगे, बस मैं आयत सुनाने आया था, आयत सुना के जा रहा हूं। अज़ान गिरामी यहाँ कोई नहीं आ सकता। अब आइए जरा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुकम्मल कर दूं। तो पैगंबर ने चादर उठा के क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इंदा हाउलाए अहलु बैती। भाई इतना ही कहा, व खासती व हामती, यही मेरे खास है, यही मेरे सब कुछ है। लहमुहुम लहम, इनका गोश्त मेरा गोश्त, व दमुहुम दमी, इनका खून मेरा खून। उसूल के लिहाज से बाप का गोश्त औलाद का गोश्त नहीं पहुंचा सका। ऐसा है या नहीं है? मैं को गलत बात कह रहा हूं? भाई बाप का गोश्त, बेटी का गोश्त, नाना का गोश्त, नवासों का गोश्त, बड़े का गोश्त, छोटे का। पैगंबर ने फरमाया मेरा खून, कहना चाहिए था मेरा खून, इनका खून, मेरा खून, फातिमा का खून, मेरा खून, अली का खून, मेरा खून, हसनैन का खून, लेकिन नहीं कहा, फरमाया इनका गोश्त नहीं है मजमा, नहीं। खुदा गवाह है जिस हालत में पढ़ रहा हूं कि आपकी सर्दी में भी मुझे पसीने आ रहे हैं, पूरा जिस्म में चढ़ा हुआ। पेश कर रहा हूं, दोबारा सुनिएगा। पैगंबर फरमा रहे हैं लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, युअलमुनी मा युअलमुहुम व यहज़नुनी मा यहज़न। भाई इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सारा मजमा नहीं है, अल्लाह को कहना चाहिए था जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। अल्लाह ने कहा खबरदार, डायरेक्ट ना आना। तो कुछ थे ना जो कह रहे थे आपकी इताअत नहीं करता, मैं डायरेक्ट अल्लाह की इताअत कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा खबरदार, मेरे पास ना आओ, मेरे रसूल के पास जाओ। जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की। पैगंबर ने कहा मेरे पास भी नहीं आओ जिसने अली की इताअत की। बस बस थोड़ी सी देर रहमत दूंगा।
एक और नतीजा सुन लीजिए, लहमुहुम लहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। हाय, जिसने इनका खून बहाया, भाई क्या किया जाए। हमारे यहाँ माशाल्लाह से मजलिस हमसे पहले पहुंच चुकी होती है, और जो एक मजलिस 100 दफा सुन चुकी है उन्हें हमसे ज्यादा याद होती है। ऐसा नहीं गिरामी, जो इनका खून बहाया उसने मेरा खून बहाया। अब सारे के सारे मुसलमान कहते हैं रसूल खुदा को शहादत नहीं मिली, अल्लाह ने 2 नवासे दिए, उन 2 नवासों की शहादत उनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। तो फिर मानो ना, इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है, इनका कातिल रसूल खुदा का कातिल है। रसूल का कातिल रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया, यजीदिया, दुश्मन ज़हरा पे लानत। व मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर नारे सलवात। तवज्जो फरमाई जाने की ना, पैगंबर का खून बहाने वाला, क्या फरमाया आपने, मेरा खून इनका नहीं है, इनका खून मेरा खून है। जिसने इनका खून बहाया उसने मेरा खून बहाया। मेरा खून बहाने वाला रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं हो सकता जो इनका खून बहाए। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा इनका खून मेरा खून है। अच्छा, फिर इतना ही नहीं, आगे पढ़ सकता हूं? नहीं, आप तो वक्त की वजह से कह रहे हैं, मैं जुमलों की वजह से कह रहा हूं। पढ़ दो। तवज्जो फरमाइएगा, बस भी आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, शायद मुकम्मल करूं शायद मुकम्मल ना कर सकूं। युअलिमुनी मा युअलिमुहु व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुु, मुझे हर वो चीज गमगीन कर देती है जो इन्हें गमगीन कर दे, वो चीज खुश कर देती है जो इन्हें खुश कर दे। ये जिससे खुश हो मैं उससे खुश, जिससे मैं खुश उससे अल्लाह खुश। खुश होने को कहते रजा, रजायत, यानी जो इन्हें राजी कर ले वो रज़ी अल्लाह, जो इन्हें नाराज करे वही मग़ज़ूब अलैह है। तवज्जो, अच्छा, जो इन्हें गमगीन करे उसने मुझे गमगीन किया। इन्नी हरबुल लिमन हरबा वह सिल्मुल लिमन सालमा, मैं उससे जंग में हूं जो इनसे जंग में है। मेरी जंग उससे है जो इनसे जंग में है, मेरी सुलह उससे है। मैं सोच रहा था इशारा करके बढ़ जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि किसी और मूड में आप आए हैं। मुकम्मल करूं या नहीं? सुन लीजिए, खूने जिगर दे रहा हूं, आपकी खिदमत में ताकत तो नहीं है। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल उससे जंग में हूं जो इनसे जंग में आए, जो इनसे जंग करे, जो भी चाहे मर्द हो, जो इनसे जंग करे, जो भी इनसे जंग करे, मैं उससे जंग में हूं। इन्नी हरबुल लिमन हरबा व सिल्मुल लिमन सालमा व अदुव्वुल लिमन आदा व मुहिब्बुल लिमन अहब्बा, जो इनसे दुश्मनी रखे वो मेरा दुश्मन है। अब अगर बहुत से लोग कह देना ये शिया मस्जिद नहीं है, कहीं और जाके अली का जिक्र करो, समझ लो इसके दिल में अली का बुग़्ज़ है। अब जितना मर्जी कहता रहे, मैं पैगंबर का चाहने वाला हूं। पैगंबर कहेंगे शक्ल न दिखा, तू मेरे भाई का दुश्मन है।
अब बात पहुंच गई। मैं उससे मोहब्बत करता हूं जो इनसे मोहब्बत करे। फिर हाथ उठा के कहते हैं, दुआ करते हैं, अपना कह दिया, परवरदिगारा मैं उसका दुश्मन हूं जो इनकी दुश्मनी रखे दिल में, मैं उससे मोहब्बत करता हूं जो इनसे मोहब्बत करे। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वाद मन आदा, तू भी दुश्मनी कर उससे। दुआ क्या मांग रहे हैं? तू भी दुश्मनी कर अल्लाह, परवरदिगारा तू से दुश्मन रख जो इन्हें दुश्मन रखे। तू परवरदिगारा उन्हें बख्श दे, उनके लिए विला भेज जो इनकी विला रखे। कैसी दुआ है, बार बार क्या दुआएं मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्ब मन अहब्बहुमा, मुझे इन दोनों से बड़ी मोहब्बत है, तो उससे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। अब समझ में आया? हम अपनी हर खुशी में, हर गम में, घर की कोई मुनासबत हो, बाहर की हो, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, शादी हो, ब्याह हो, फौत की हो, वफात हो, स्वयं हो, 40वां हो, हर जगह अहले बैत का तज़किरा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा परवरदिगारा तू उससे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। हम बार बार यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने कहा था अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा जो तेरे अहले बैत से मोहब्बत करे। हम सुबह शाम मोहब्बत का दम भरते हैं ताकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। आखिरी जुमला सुन लीजिए, कुरान में है, वमा यशाउना इल्ला यशा अल्लाह, वो कुछ नहीं चाहते सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता। तो दुनिया में वो वही चाहते थे जो अल्लाह चाहता था, आखिरत में अल्लाह कहेगा अब आप क्या चाहते हैं? मैं वही चाहूंगा, जो आप चाहेंगे मैं वो चाहूंगा। तो अहले बैत क्या कहेंगे? परवरदिगारा हम तो उन्हीं को चाहते हैं जो हमें चाहते थे। इसे कहते हैं शफाअत। उन्होंने अपनी हर चीज में हमें याद किया। आखिरी जुमले मैंने कहा था, इसी पे तमाम करना चाहता हूँ। हदीस किस्सा के आखिर में क्या है? मौला कायनात, मौला हमारी लाख रूहें आप पे कुर्बान। ये जब जुमले में तन्हाई में पढ़ता हूँ कि हम कितने गुनहगार, और मौला कायनात उस मकाम पे जहाँ आयतें नाजिल हो रही हैं, इन्हें याद कर रहे हैं शियों को। या रसूल अल्लाह जो हमारी इस हदीस को अपनी महफिल में पढ़े उसके लिए आप क्या फरमाएंगे? का वहफ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़र लहुम ला यतफ़र्रक़ू, कहा मलाइका नाजिल होंगे, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, उन पे दुरूद भेजेंगे, उन पे रहमतें नाजिल होंगी जो हमारा जिक्र करें। वो अपनी आयतों के नुज़ूल में भी आपको याद कर रहे हैं। उनकी इतनी अज़मत है, वो इतने करीम हैं, इतने करीम हैं कि वो अपने फ़ज़ाइल में भी याद करते हैं। तो अपने शियों को ऐज़ान गिरामी जनाब सैयदा का आखिरी वक्त है, मौला कायनात से कहती हैं या अली, अल्लाह ने मुझे आपके लिए मखसूस किया, मैं दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा हूँ। बीबी की आंखों में आंसू हैं और बीबी रो के कुछ वसीयतें करना चाहती हैं। या अली, मेरे जनाजे में उन्हें मत आने दीजिएगा। कुछ नाम लिए बीबी ने कि इन्हें ना आने दीजिए, इन्होंने मुझे बड़ा सताया है, मेरा दिल बहुत रंजीदा है। या अली, मैं अपने बाबा से उनका शिकवा करूंगी। या अली, मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा। या अली, आप खुद गस्सिल बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। ये रात में गुस्ल क्यों? ताकि मौला बीबी के जख्मों को ना देखे। बीबी जानती है ना गैरतमंद है अली, शिकस्ता पहलू बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौला जानते हैं, लेकिन बीबी की अजमतों को सलाम। गस्सिल बिल्लैल वहाँ कफन बिल्लैल, मुझे रात में कफन दीजिएगा। वहन्नितने बिल्लैल, मुझे रात में हुन्नू दीजिएगा। वसल्ले अलैया बिल्लैल, मेरा जनाजा रात में पढ़िएगा। मेरे जनाजे में मदीने वालों को ना आने दीजिएगा।
जिसने मेरा दिल दुखाया वो मेरे जनाजे में ना आए। वदफिन ने बिलैल, मुझे रात में दफना दीजिएगा। वसल्लिम अला वुल्दी ला यौमिल क़यामा, क़यामत तक आने वाले मेरे सारी नस्ल को मेरा सलाम कह दीजिएगा। बस भाई बीबी ने सलाम भेजा, क़यामत तक आने वाले। बस भाई सुनेंगे जुमले, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आइए जरा मेरे साथ चलिए। 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, मेरे गले में दम नहीं है, ताकत नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए, आधी रात हो चुकी, मदीने चलिएगा, वहां रात का वक्त है। एक इमाम चंद बीबियों से कह रहे हैं कि जरा आप लोग एहतमाम करें, तैयारी करें, कब्र तैयार कर दी जाए। 7 कफन, 7 चादरों में गुस्ल दिया गया, 7 चादरों में गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया। 40 मकामात पे कब्रें बनाई गई। जनाबे फातिमा को दफनाया नहीं गया, छुपाया गया है। मैं जुमला कह गया हूं, एक जुमला कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त न कर सकें। खास तौर से सादात किराम से कह रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। जब जनाब सैयदा का आखिरी वक्त था, या अली मेरी कब्र का निशान मिटा दीजिएगा, मेरी कब्र का निशान मेरा बेटा मेहदी बताएगा, किसी और को इजाजत नहीं। इसलिए 3 निशान हैं आज जन्नतुल बकी में, मस्जिद में और मौला के घर में। असल निशान को न बताइएगा जब तक मेरा बेटा मेहदी मेरा बदला ना ले ले। बस भाई मैंने तमाम किया, 5 से 10 मिनट की जहमत है, रात का वक्त है। एक मर्तबा मौला अमीर ने जनाब फिजा से कहा, फिजा ताबूत तैयार है, मेरे बच्चों से कहो मां से विदा कर लें। जनाब फिजा फौरन गई, जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी आइए अपनी मां से विदा कर लें। ज़ैनब लिपट के रोने लगी, अम्मा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। और एक जुमला का, बाबा हो सके तो मुझे मां के साथ दफना दीजिए। मौला ने बेटी का जुमला सुना, रोने लगे। मेरी लख्त जिगर ऐसे नहीं कहते, कहा बाबा मैं मां के बाद जीना नहीं चाहती। एक छोटी सी बीबी जनाबे उम्मे कुलसूम तशरीफ लाई, मां से लिपट के रोने लगी। बस भाई इतने में रिवायत में है, जनाबे फिजा फरमाती हैं, मौला ने कहा मेरे बेटों को बुलाइए। जनाबे फिजा ने कहा शहजादों मां से विदा कर लें। पहले मौला हसन आए, एक मर्तबा मां से लिपटे, बुलंद आवाज से रोने लगे। एक मर्तबा मौला अली ने फरमाया, फिजा मेरा हुसैन कहाँ है? जनाबे फिजा ने फरमाया, मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी मां फख्रे मरियम है तो मैं फख्रे ईसा हूं, जब तक मां नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, हुसैन मां से विदा कर लीजिए। मौला हुसैन दरवाजे पे आए, दोनों हाथ रख के आवाज दी, अम्मा मुझे बुला लीजिए। कफन के बंद खुल गए, 2 हाथ बाहर निकले। मेरा दिल कहता है आवाज आई होगी, मेरे मजलूम, मेरे गरीब, मेरे प्यासे, मां से नाराज ना हो, मैं छोड़ के नहीं जा रही, मेरे लाल मैं करबला साथ जाऊंगी जब शिमर का खंजर चलेगा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, मैंने मसाइल मुख्तसर कर दिया, जो रिवायात पढ़ना चाहता था वो नहीं पढ़ी। आए जरा 2 जुमले दुआ के आपकी खिदमत में पेश कर दूं। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता कभी रद्द नहीं होता। मैं देख रहा हूं इतनी रात हो गई है, मेरे मुख्तसर से मसाइब में आंखों में फिर भी आंसू हैं। आंख में आंसू हो तो दुआ रद्द नहीं होती। आए जरा एक मर्तबा
जनाबे सैयदा का वास्ता पेश करें। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जिनकी कब्र का निशान मालूम नहीं। एक सवाल करूं आपसे बड़ी माजरत के साथ, अगर आप में से किसी के दादा या दादी की कब्र को कोई तोड़ दे तो कितना दुख होगा, और अगर कोई इमाम जमाना की दादी की कब्र गिरा दे, इमाम जमाने पे क्या बीतती होगी। परवरदिगारा, मैं देख रहा था इमाम बारका में कितनी रोशनी, कितने बल्ब लगाए गए। जहां मजलिस होती है लोग कितना चराग करते हैं। ये पूरी दुनिया में हर हरम में इतनी रोशनी एक बीबी के सदक़े में है, और उस बीबी की कब्र पे चराग जलाने की इजाजत नहीं। आज इमाम जमाना का दिल कितना जख्मी होगा। वो कहते होंगे परवरदिगारा मुझे इजाजत दे, मैं अपनी दादी की कब्र पे मज़ार तामीर करूं, रोज़ा तामीर करूं। परवरदिगारा हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। मेरे जितने भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, परवरदिगारा मेरी बहनें, जहां जहां से भी लोग आए हैं, मुझे बताया गया कि हालात अच्छे नहीं है शहर के। परवरदिगारा सबकी हिफाजत फरमा। दुनिया के हालात बहुत सख्त खराब हैं परवरदिगारा। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान, कश्मीर में हालात खराब, हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हालात खराब है, ईरान, इराक, शाम, बहरीन, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, बर्मा। परवरदिगारा सबकी हिफाजत फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। आए भाई एक आखिरी वास्ता दूंगा। परवरदिगारा वास्ता उस छोटी बीबी का जिनके कान जख्मी थे। परवरदिगारा जितने भी मोमिनीन व मोमिनात मरीज हैं सबको शफाए कामला अजला इनायत फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। मकरूजों के कर्जे अदा फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगारा असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा। इस इमाम बारगाह को बानियाने मजलिस शिरकत को नंदगान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। आखिरी वास्ता दे रहा हूं, अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिए, जानता हूं बहुत आखिर हो गई। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस असीर बीबी का जिनके पांव भी जख्मी थे, जिनके बाजुओं पे भी नील के निशान थे। परवरदिगारा उस बीबी की अजमतों का वास्ता जिनके लिए मौला अली खड़े हो जाते थे। हजरत ज़ैनब कुबरा का वास्ता हमारी इन गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। हमें हमारे इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। हमारे इमाम को हमसे खुशनूद और राजी फरमा। परवरदिगारा जो भी मैली आंख से आइम्मा अलैहिस्सलाम के हरम को देखे, आइम्मा अलैहिस्सलाम के अहले बैत के हरम गिराने की बात करे, उन सब पे लानत फरमा, उन्हें गारत फरमा। परवरदिगारा जहां जहां मोमिनीन बसे हैं सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।